मिशन 100% इन 12th मैथ्स में फिर से एक बार स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, आज हमारी PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस की 22nd वीडियो है और हमारा टॉपिक चल रहा है AOD पार्ट 9 मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्ट 4। क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू बी मेड ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया C square so that the maximum volume of the box is C cube upon 6√3 cubic unit। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड। क्लियर? ओपन बॉक्स है तो पहले चलिए हम बॉक्स बनाते हैं एक। ये हमारा ओपन बॉक्स है। अब ओपन बॉक्स में हमारा यहाँ कह रहा है स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस का मतलब अगर मैं सपोज इसको x मान लूँ, लेंथ को, ब्रेथ को x मान लूँ और हाइट को मैं इसकी h मान लूँ, मान लीजिए। क्लियर? तो गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड है तो इस और वो गिवन क्वांटिटी कितनी है, उसका एरिया दे रखा है C स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका जो क्यूबॉइड बन गया, इसका एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ओपन बॉक्स के हिसाब से। तो वैसे होता है 2 × LB + BH + HL, लेकिन यहाँ हो जाएगा 2 × LB + BH, सॉरी, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसका एरिया कितना होगा स्टूडेंट? एरिया होगा 2 × L + B × H। ये तो हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स और प्लस L × B, और ये टोटल दिया हुआ है हमारा C स्क्वायर। क्लियर? तो 2 × LB हमारा x है, B भी हमारा x है, इंटू H और प्लस L x × x इक्वल टू C स्क्वायर। तो 2x × 2 यानी 4xH प्लस x स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा h इक्वल टू C स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x। क्लियर? तो इसकी हाइट हो गई। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है। वॉल्यूम होता है LBH और LBH का मतलब है x × x और इंटू h का मतलब हो गया C स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1x से 1x कैंसिल हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C स्क्वायर x अपॉन 4 और माइनस x क्यूब अपॉन 4। ये हो गया हमारा वॉल्यूम V। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो डिफरेंशिएट का मतलब हो गया कितना, dV अपॉन dx इज इक्वल टू हो गया हमारा C स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना हो जाएगा हमारा, dV/dx इक्वल टू 0। इसका मतलब C स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस C स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू आ गया स्क्वायर अपॉन 3। तो इट मीन्स यहाँ से हमारा x इक्वल टू आ जाएगा कितना, C अपॉन √3। क्लियर? अब डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव हुआ d2v dx इज इक्वल टू कितना, dv/dx हमारा ये था तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ 0 माइनस 3 × 6x अपॉन 4। तो 2 × 4, 2 × 6, तो ये हुआ हमारा माइनस 3x/2। तो हमें निकालना है कितना, d2v/dx स्क्वायर एट x इक्वल टू कितना है, C/√3। अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे तो ये हो गया माइनस 3 × C/2√3 हो जाएगा। तो इसका मतलब विच इज लेस देन 0, सो V इज मैक्सिमम। नेगेटिव आ रहा है तो
मैक्सिमम हो गया, यानी वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो ये आ रहा है c³/6√3। वॉल्यूम हमारा था कितना, वॉल्यूम हमारा था c²x/4 - x³/3। तो वॉल्यूम था हमारा c²/4 इंटू एक्स की वैल्यू रखिए, x कितना था हमारा c/√3 और माइनस x³ का मतलब हो गया c³/3√3 और बाई 4 इंटू 1/4। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पे 4 3 जा 12√3। तो यहाँ पे 4 3 यानी 3c³ माइनस c³। तो ये हो गया हमारा कितना 2c³/12√3। तो 2 6 जा 12। तो इसका मतलब ये आ गया हमारा c³/6√3। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो c³/6√3 है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच अ सर्किल ऑफ रेडियस r कैन बी इंस्क्राइब्ड इन इज 6√3 r। यहाँ पे कह रहा आइसोसेलेस ट्राइंगल है विच कैन बी विच इज सर्कल ऑफ रेडियस r इंस्क्राइब्ड, यानी हमारा ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। क्लियर। तो इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं हम, r मान लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे ये ट्राइंगल हो जाएगा, अगर मैं इसको x मान लूँ, ये x मान लूँ, इसको y मान लेते हैं तो ये y हो जाएगा, और ये y हो गया तो ये y हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इस पर टेंजेंट हो जाएंगे। इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो टेंजेंट हो गए। अगर मैं इसको a b c और इसको मान लेते हैं हम p, इसको मान लेते हैं q और इसको मान लेते हैं r और सेंटर मान लिया हमने o। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हमारा OA निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल OAQ। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा OA इक्वल टू कितना, OA हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए कितना, ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है। तो OA इज द हाइपोटेनियस, तो OA हो जाएगा √r² प्लस x², √r² प्लस x²। तो यहाँ से हमारी जो टोटल AP है वो AP कितना हो जाएगा, OA प्लस OP, OA प्लस AP हो गया। ठीक है। अब OA प्लस AP की वजह से हमारा OA कितना है, √r² प्लस x² प्लस AP कितना है, सॉरी OAP को हो गया OA प्लस OP, सॉरी ये OP है, और OP का मतलब कितना हो गया, ये भी हो गया हमारा R। तो AP निकल गया यहाँ से। नाउ इन ट्राइंगल कितना APC में ले लेते हैं हम टूल में। तो APC में हो गया हमारा AP इक्वल टू कितना, AP हो गया हमारा, ये भी हमारा यहाँ हाइपोटीन परपेंडिकुलर, तो इसमें AC हाइपोटेनियस हो गया। तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस PC² और उसका स्क्वायर रूट। क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा √AC² कितना है, AC है हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस PC कितना है y²। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सॉल्व करेंगे अगर हम इसको, तो ये हो गया x² प्लस y² प्लस 2 माइनस y² से y² कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा √x² प्लस 2xy। ठीक है। अब EP इक्वल टू है, और AP हमारा कितना है, AP हमारा दिया हुआ है यहाँ पे √r² प्लस x² और प्लस r,
और इक्वल टू हो गया हमारा अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस 2r अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, और इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो ये हो गया हमारा 2r स्क्वायर प्लस 2r अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू हो गया कितना, 2xy। 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। देखिए यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, लेकिन हमें थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन में अंडर रूट आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा और फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई माइनस आर स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर फोर माइनस 2xy आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आर फोर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर फोर माइनस 2xy आर स्क्वायर। तो आर फोर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्लियर। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy आर स्क्वायर। अब देखिए थ्रू आउट एक्स कॉमन आके कट जाएगा, तो आर स्क्वायर एक्स माइनस इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर और माइनस 2y आर स्क्वायर, क्लियर। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 2y आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x इक्वल टू आ जाएगा 2y आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे दिखाना था लीस्ट पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा हमारा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था, x प्लस वाई ये तो दोनों साइड इक्वल थी और यहाँ 2y था, तो इसका मतलब पेरीमीटर हो जाएगा इसका x प्लस एक्स यानी 2x प्लस 4y। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर p मान लेता हूं तो ये आएगा हमारा 2x प्लस 4y और x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी यहाँ पे, 2y आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, 2y आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो 2 इंटू 2y आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस 4y। तो ये हो गया हमारा 4y आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस 4y। ये हो गया हमारा p। dp ओवर dr निकालिए, dy सॉरी r तो फिक्स है, तो dp ओवर dy, तो इसमें डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 4y आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 4r स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एज इट इज माइनस 4y आर स्क्वायर एज इट इज और वाई स्क्वायर माइनस वाई इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y और अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है, नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या लेंगे स्टूडेंट,
मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको डिफ्रेंशिएट पहले सॉल्व कर लीजिए फर्दर इसको। तो 4r² वाई स्क्वायर माइनस 4r4 माइनस 4 टू जा 8y स्क्वायर आर स्क्वायर और अपोन में आ गया टोटल का एलसीएम ले लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये आ गया हमारा कितना 4r स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस का बच जाएगा वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो माइनस का 4 वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ही बात है, माइनस 4r4 और प्लस इसका पहले सॉल्व करेंगे इसको। तो ये आएगा आपका कितना 4 की मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा साथ के साथ ही। तो 4 वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस 4r की पावर 4 और माइनस आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर आर स्क्वायर और इंटू 4 यानी 8 वाई स्क्वायर आर स्क्वायर और अपोन में आ जाएगा कितना वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 4r4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आया हमारा, यहां पे आएगा हमारा कितना, ये बचा कितना माइनस का 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 8, तो माइनस का ये है हमारा dp ओवर dy इक्वल टू आया 8 और 4 12 माइनस 12 वाई स्क्वायर आर स्क्वायर और प्लस 4y4 अपॉन में आ गया वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dp ओवर dr इक्वल dp ओवर dy इक्वल टू 0, तो ये आएगा माइनस 12 वाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 वाई की पावर 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4y4 इक्वल टू 12 वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा और 2 4 3 जा 12, तो वाई स्क्वायर हमारा आ जाएगा कितना 3r स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो गया हमारा अंडर रूट 3r। ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव d2p ओवर dr स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे अब dp ओवर dy कितना आया था हमारा, सॉरी dy स्क्वायर आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा हमारा माइनस 12, कितना आएगा माइनस 12 टू जा 24 माइनस 24 वाई आर स्क्वायर और प्लस 4 4 जा 16 वाई क्यूब इंटू ये एज इट इज वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज, और माइनस में आएगा माइनस माइनस प्लस ले लीजिए यहाँ पे, तो 12 वाई स्क्वायर आर स्क्वायर एज इट इज, और ये माइनस कॉमन लिया था बाहर तो माइनस 4y4 आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और अपोन में आ जाएगा कितना वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल पावर 4। ठीक है। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करोगे y के प्लेस पर कितना रखोगे √3r, तो सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी पेरीमीटर हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर इज लीस्ट। कर लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो इजी है यहाँ से। ठीक है। अब हमें और एक चीज प्रूव करनी थी कि जो हमारा लीस्ट पेरीमीटर है वो 6√3r है, और पेरीमीटर हमारा था कितना, पेरीमीटर था हमारा 2x प्लस 4y, पेरीमीटर था हमारा 2x प्लस 4y। ठीक है।
तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। x कितना है हमारा, ये है, तो कितना, तो 2x, x का मतलब हो गया कितना, और चाहो तो यहाँ पे x की वैल्यू रख लीजिए। अभी x और y में आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू y में आ गई और y की वैल्यू ये रख दीजिए। तो 2 इंटू एक्स, x का मतलब कितना हुआ, 2y² अपॉन y² माइनस r² और कितना, प्लस 4y। अब इसकी वैल्यू रख लीजिए, तो 2 2 जा 4, y की वैल्यू कितनी है, √3r, तो √3r इंटू r² और अपॉन में कितना आया, y² का मतलब 3r² माइनस r² और प्लस 4 और y की वैल्यू हो गई √3r। तो ये हुआ कितना, 4√3r³, ये r³ हो जाएगा और अपॉन में आ गया 2r² और प्लस 4√3r। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 और एक r² से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचा हमारा, 2√3r और प्लस 4√3r। तो ये हो गया 4 और 2 6√3r। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि लीस्ट पेरीमीटर हमारा कितना है, 6√3r है। क्लियर, तो ये है कुछ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा is 1/3 that of the cone and greatest volume of cylinder is 4/27 pi h³ tan square alpha। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है कि सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन, यानी एक कोन के अंदर एक सिलेंडर दिया हुआ हमें, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कोन ऑफ हाइट h, कोन की जो हाइट है वो h दे रखी है हमें। तो हम इसको h1 मान लेते हैं सपोज, और हाइट सिलेंडर की हम h2 मान लेते हैं। ठीक है, रेडियस r मान लेते हैं इसकी। तो अब देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान से, और सेमी वर्टिकल एंगल जो दे रखा है हमें वो अल्फा दे रखा है। तो सबसे पहले हम अगर इसको नाम दे दें A, इसको B दे दें, इसको C दे दें, इसको D, इसको E, F, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले लेते हैं ABC में। तो देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू कितना, अगर ये r है तो ये भी r हो जाएगी, तो ये बेस हो गया, तो r अपॉन h1 आ जाएगा। क्लियर, तो यहां से हमारा आ गया कितना, h1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो h1 इक्वल टू आएगा r अपॉन tan अल्फा, यानी r cot अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, h2, दैट इज टोटल हाइट h माइनस h1। तो ये हो गया हमारा h1 कितना था हमारा, r cot अल्फा h माइनस। क्लियर, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, h माइनस r cot अल्फा। तो ये आ गई हमारी सिलेंडर की हाइट। क्लियर, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है हमें, मैक्सिमम दिखाना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा आ गया कितना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा आया स्टूडेंट V इक्वल टू पाई r² h2, क्योंकि सिलेंडर की हाइट है h2। तो ये आया हमारा पाई r² और h2 की वैल्यू रख दीजिए,
एच माइनस आर कॉट एल्फा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर क्यूब कॉट एल्फा। क्लियर? तो ये हुआ हमारा वॉल्यूम। अब इसको मैक्सिमम प्रूव करना है तो हमें डी वी ओवर डी आर निकालना है। तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर एच। अब देखिए एच तो हमारा कांस्टेंट है, कोन की हाइट दे रखी है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो पाई कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो क्या बचा वेरिएबल हमारा आर। तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -3 पाई आर स्क्वायर कॉट एल्फा। तो यहां से नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना आएगा हमारा, डी वी ओवर डी आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 पाई आर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर कॉट एल्फा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर कॉट एल्फा। ठीक है, एक तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये बचा हमारा 2h इक्वल टू 3r कॉट एल्फा। तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं क्योंकि r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो r हमारा आ जाएगा 2h अपॉन 3 कॉट एल्फा। ये हमारा r की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब d2v ओवर डी आर स्क्वायर। डी वी ओवर डी आर कितना था हमारा, तो ये हुआ 2 पाई एच माइनस 3 पाई 2 पाई आर एच, तो 3 2 जा 6 पाई आर कॉट एल्फा। तो ये हमारा हो गया कितना, d2v ओवर डी आर स्क्वायर एट कितना r इक्वल टू किस पर निकाल रहे हैं, 2h अपॉन 3 कॉट एल्फा इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 पाई एच माइनस 6 पाई इंटू आर की वैल्यू रखिए 2h अपॉन 3 कॉट एल्फा और इंटू कॉट एल्फा। कॉट एल्फा से कॉट एल्फा कैंसिल, 3 2 जा 6, तो ये आ गया हमारा 2 पाई एच माइनस 4 पाई एच। तो ये हमारा बच गया माइनस का 2 पाई एच। तो इसका मतलब विच इज लेस देन 0, सो मैक्सिमम आ गया। तो हमारा वॉल्यूम तो हमने मैक्सिमम प्रूव कर दिया। अब हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, और एक तो दिखाना है कि सिलेंडर की हाइट जो है वो कितनी है, 1/3 ऑफ द कोन। क्लियर? और दूसरा हमें दिखाना है कि जो उसका वॉल्यूम है सिलेंडर का वो 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर एल्फा है। क्लियर? तो h की वैल्यू निकालनी है हमें अभी। h का मतलब h2 निकालना है, तो h2 है हमारा h माइनस आर कॉट एल्फा। तो h2 कितना है, h2 इक्वल टू h माइनस आर कॉट एल्फा, और h माइनस आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 2h अपॉन 3 कॉट एल्फा। 2h अपॉन 3 कॉट एल्फा और इंटू कॉट एल्फा। कॉट एल्फा से कॉट एल्फा कैंसिल हो गया, तो दैट इज h माइनस 2h अपॉन 3 आया। तो कितना आया हमारा ये, 3h माइनस 2h दैट इज h बाई 3। तो हमारी जो हाइट ऑफ द कोन आ गई, सॉरी हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई, वो कितनी आई, दैट इज 1/3 ऑफ द कोन। सेकेंड पार्ट हमारा ये प्रूव हो गया। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है, हमें प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर एल्फा। अब वॉल्यूम हमारा है कितना, पाई आर स्क्वायर H2। लेकिन उससे पहले हमें, चलिए कोई नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है हमारा पाई आर स्क्वायर H2। तो पाई इंटू आर स्क्वायर कितना था,
आर हमारा था 2h/3 कॉट अल्फा, तो ये हुआ हमारा 2h/3 कॉट अल्फा का होल स्क्वायर, और h2 है हमारा h/3, तो ये हमारा हुआ पाई इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 4h² 9 कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू h/3, तो ये हुआ हमारा 4/9 3 जा 27 पाई h² और h कितना हुआ h³ कॉट स्क्वायर अल्फा, और आप जानते हो कि 1 कॉट कितना होता है, तो 4/27 पाई h³ और 1 कॉट हो गया 10, तो 10 स्क्वायर अल्फा, और यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4/3। ये आपको प्रूव करना है। तो क्या दे रखा है इसमें, इसमें स्फीयर के अंदर कोन है स्टूडेंट। क्लियर? तो पहले हम स्फीयर बनाते हैं, और स्फीयर के अंदर दिया हुआ है हमें कोन। ये मान लीजिए इसका सेंटर है। क्लियर? तो यहां से अगर मैं इसको मिला दूं इसमें, तो ये कैपिटल R दे रखी है सिलेंडर इसकी स्फीयर की रेडियस, तो ये कैपिटल R हो जाएगा। इसको हम x मान लेते हैं और कोन की रेडियस को स्मॉल r मान लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो यहाँ से सबसे पहले तो कोन की हाइट निकालते हैं। कोन की हाइट को अगर मैं टोटल h मान लेता हूँ, तो h इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, r प्लस x। क्लियर? अब एक इसमें फॉर्मूला निकाल लेते हैं rx और r में, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा r² इक्वल टू r² माइनस x², क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। अब हमें प्रूव करना है सबसे पहले मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई r² इंटू h, तो ये हो गया 1/3 पाई r² का मतलब हो गया r² माइनस x², और इंटू h का मतलब हो गया हमारा r प्लस x, ये हो गया हमारा v। तो dv ओवर, अब देखिए r स्फीयर की रेडियस दे रखी है, बाकी बचता है x, तो dv ओवर dx निकालते हैं। 1/3 पाई कांस्टेंट हो गया, r² माइनस x² यानी r प्लस x एज इट इज, और r² माइनस x² का डेरिवेटिव हो गया -2x, प्लस r² माइनस x² एज इट इज, और r प्लस x का डेरिवेटिव हो गया इनटू में 1। तो ये हो गया हमारा 1/3 पाई इंटू -2rx माइनस 2x² और प्लस r² माइनस x²। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू r² माइनस 2rx, और माइनस का हो गया 3x²। ये हो गया हमारा कितना, dv ओवर dx। क्लियर? अब नाउ फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा कितना आएगा, dv ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो यानी 1/3 पाई इंटू r² माइनस 2rx माइनस 3x² इक्वल टू 0। तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, डिवाइड कर सकते हैं। तो r² माइनस 2rx माइनस 3x² इक्वल टू 0। तो 3x² 3 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 2 हो, तो 3 बन जा 3। तो r² माइनस 3rx
प्लस आर एक्स माइनस 3x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से r कॉमन आ जाएगा, r माइनस 3x, और प्लस x कॉमन आ जाएगा तो r माइनस 3x इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से हमारा r माइनस 3x फिर से कॉमन आ जाएगा, बचेगा r प्लस x इक्वल टू 0। क्लियर। तो एक तो हुआ हमारा r माइनस 3x इक्वल टू 0 और एक हुआ r प्लस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा माइनस 3x इक्वल टू माइनस r और यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस r। तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया यहाँ तो ये आया x इक्वल टू r/3 और यहाँ से आया x इक्वल टू माइनस r। अब ये तो हम नहीं ले सकते क्योंकि वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हाइट है। क्लियर। डिस्टेंस लेंथ कह सकते हो। तो हमारी x इक्वल टू r/3 आएगा। क्लियर। अब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो d2v ओवर dx²। dv ओवर dx कितना था ये, तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया। r² का डिफरेंशिएशन 0 तो माइनस 2r और माइनस 6x। अब हमें निकालना है d2v ओवर dx² एट कितना, x इक्वल टू r/3। तो 1/3 पाई इंटू माइनस 2r और माइनस 6 इंटू r/3। तो 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा माइनस 1/3 पाई इंटू माइनस 2r और माइनस 2r, तो दैट इज माइनस 4r। क्लियर। तो यानी d2v ओवर dx² एट x इक्वल टू r/3 हमारा कितना आया, दैट इज माइनस नहीं, माइनस नहीं था, ये माइनस नहीं है, ये तो प्लस है हमारा यहाँ पे, ये माइनस नहीं है। तो कितना हुआ, माइनस 4 पाई r/3, माइनस 4 पाई r/3 विच इज नेगेटिव। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। क्लियर। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम है, सो दैट द एल्टीट्यूड, जो हमारी हाइट ऑफ द कोन है, राइट सर्कुलर कोन, वो प्रूव करना है हमें 4r/3 है। क्लियर। तो यानी हाइट हमारी कितनी थी, r प्लस x। तो एल्टीट्यूड का मतलब हाइट इक्वल टू थी हमारी r प्लस x, और x की वैल्यू कितनी है, तो r प्लस r/3। तो एलसीएम आया हमारा 3, तो 3r प्लस r, तो दैट इज इक्वल टू 4r/3। तो एल्टीट्यूड इक्वल टू आ गया हमारा 4r/3। यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चंस मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन है जो कि 1-2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो हमारी इस मैक्सिमा मिनिमा की लास्ट वीडियो होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।